एक बात ये कहा कि जब आपको टिकट मिला तो कि भाई आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं रहे और आपको टिकट पार्टी ने दिया, मजबूरी में दिया। आप क्या मानते हैं कि भैया मजबूरी था या मजबूती है जेब में? ये तो मेरा सौभाग्य है और मेरा गर्व है कि इतने दावेदारी के बाद भी मेरे जैसा एक साधारण घर के बेटा को टिकट देके जीत को सुनिश्चित करने कभी का कोशिश काम किया था टिकट के लिए? बिल्कुल कोशिश नहीं किया हम। अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या कुछ शहर के लिए हो या देहात के लिए? देखिए जमशेदपुर में समस्या ही समस्या है। अगर इन लोग मुद्दा को जीवित रख के वोट लेने का काम करता है। 10 साल से एयरपोर्ट के तरफ दिखा दिखा के वोट लेके किया, लेकिन एयरपोर्ट को एक इश्यू बना के रख दिया है, उस पर भी कोई काम कह रहे नहीं। हैं कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, तब तक तो बन गया होता है। कहाँ सरकार, मुख्यमंत्री सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का सपोर्ट का बात करते हैं, सारनाथ धर्म कोड को पारित करके भेज दिए तो पार्लियामेंट में उसको रोक दिया है। शहर में मुद्दे एक चल रहे हैं भी कि इंडस्ट्रियल टाउन बने कि नगर निगम, ये सवाल आपके पास भी आएंगे, तो आपकी क्या सोच रहे? मुख्यमंत्री आपके लिए खुद ही बूथ कमेटी की बैठक कर रहे हैं, क्या उनकी प्रतिष्ठा के लिए सवाल हो गया कि देख रहे हैं घाटशिला, चकुलिया, पूर्वी, पश्चिमी हर जगह वो आपके लिए खुद ही मौजूद रह रहे हैं? हमारा पार्टी कैसा है तब सोच लीजिए। जहाँ बूथ कमेटी का सम्मेलन में मुख्यमंत्री आज लगातार 4 दिन 5 दिन आ रहे हैं। समीर महंती को क्या पृष्ठभूमि क्या है, किस तरीके से बड़े अमीर वाले लोग हैं, कहाँ से आते हैं, मतलब किस तरह का आपकी संघर्ष किस तरीके से रहा, तो जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए हम लोग शुरुआत में जब कॉलेज ख़त्म किए तो उस समय देखे कि कभी कभी इनकम सर्टिफिकेट ये सब कोई छोटा छोटा काम को लेके जाने से भी ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं था। माने कोई बोल रहा तो उसको सुनने का भी आदमी नहीं था। इससे समय लगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। और उस समय वो सब छोटा छोटा चीज़ के लिए भी 10 रुपया 5 रुपया क्लार्क और ये सब मांगता था। हम लोग देखे ये तो गलत हो रहा, उसी का विरोध करने लगे। और उस समय झारखंड का आंदोलन था, दोनों को मिला दिए तो फिर धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश किया। झारखंड आंदोलन की उपज है। बिल्कुल झारखंड का आंदोलन उस समय चल रहा था। हालांकि बहुत कम उम्र था हम उनका उस समय, लेकिन उसी समय से हम लोग अपना राजनीति शुरू किए हैं। मेरा सवाल है कि दादा, अगर आप जमशेद अभी तक आप जब घूम रहे होंगे तो जमशेदपुर के क्या मुद्दे होंगे, और अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या कुछ शहर के लिए हो या देहात के लिए? इसलिए कि सवाल तो पूरे जमशेदपुर में समस्या ही समस्या है। अगर कोई काम नहीं हुआ तो समस्या ही समस्या है, और समस्या जितना है उतना मुद्दा है। इन लोग मुद्दा को जीवित रख के वोट लेने का काम करता है। हम लोग मुद्दा को बिल्कुल समाप्त करके एक नया व्यवस्था को कायम करने का काम करते हैं। देखिए आज जमशेदपुर हम बोले ना, ये पूरा देश का एक हृदय है, लेकिन आज यहाँ पर एक अच्छा आपका हॉस्पिटल नहीं है। हम चाहते हैं कि एक एम्स जैसा हॉस्पिटल जमशेदपुर में होना चाहिए, ज़रूरत है। एयरपोर्ट पर क्या सोचते हैं? एयरपोर्ट को 10 साल से एयरपोर्ट के तरफ दिखा दिखा के वोट लेके किया, लेकिन एयरपोर्ट को एक इश्यू बना के रख दिया है, उस पर भी कोई काम कह रहे नहीं। हैं कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, तब तक तो बन गया होता है। कहाँ सरकार, मुख्यमंत्री सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का सपोर्ट का बात करते हैं, सारनाथ धर्म कोड को पारित करके भेज दिए तो पार्लियामेंट में उसको रोक दिया है। स्थानीयता का नीति को भेज दिए तो यहाँ पर राज्यपाल रोक के दिखा दिया है। जो बोलता है कि हम आदिवासी का सबसे बड़ा हिमायती है, आज आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना कागज कलम में उसको जेल भेज रख दिया। कोई वहाँ पर प्रमाण नहीं है। और उस दिन एक आपका वायरल हुआ एक आपका फोटो कि देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, लाल कृष्ण आडवाणी बैठा हुआ है, और एक हाउस वाइफ के तरह बोलिए या गार्ड के तरह बोलिए, सर्वोच्च पद में जो देश का है राष्ट्रपति, वो खड़ा है। ये कहाँ का न्याय है? कौन सा आदिवासी के ऊपर न्याय कर रहा? इतना बड़ा अपमानित करना हमको लगता है कि इसका पहले कभी नहीं हुआ है। ये अब दुनिया देखें। शहर में मुद्दे एक चल रहे हैं भी कि इंडस्ट्रियल टाउन बने कि नगर निगम, ये सवाल आपके पास भी आएंगे, तो आपकी क्या सोच रहे? देखिए दोनों का दोनों, अगर ईमानदारी से कोई भी एक चीज़ कर देगा तो भी अच्छा है। नगर निगम वो भी अच्छा है, क्योंकि शहर में लोगों तो गरीब आदमी बहुत कम रहता है, टैक्स वुक्स लोग आसानी से दे सकता है, और इंडस्ट्रियल जो ये बोले वो भी हो सकता है। लेकिन आज केबल कंपनी आज बंद हो गया है। आज जब मुसाबनी तरफ जितना माइंस था सारे बंद पड़ा हुआ है। एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री बोलता है कि हर साल 2-2 करोड़ को हम नौकरी देंगे, तो 20 करोड़ का तो हिसाब बनता है। लेकिन आप बताएं 10 लाख से ज़्यादा आज तक नहीं दे पाए। ये माइंस को खोला जाए, ये कारखाना का अगर खोला जाए तो बेरोजगारी दूर हो सकता है।
एक बात ये कहा कि जब आपको टिकट मिला तो कि भाई आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं रहे और आपको टिकट पार्टी ने दिया, मजबूरी में दिया। आप क्या मानते हैं कि भैया मजबूरी था या मजबूती है जेब की? पार्टी का मजबूरी का है बोलिएगा, जमशेदपुर सीट के लिए नहीं, देश के पैमाने में बात करेंगे कि कोई बड़े पार्टी के लिए पैसा देकर टिकट लेता है। ये तो मेरा सौभाग्य है और मेरा गर्व है कि इतने दावेदारी के बाद भी मेरे जैसा एक साधारण घर के बेटा को टिकट देके जीत को सुनिश्चित करने कभी कोशिश किया था टिकट के लिए? बिल्कुल कोशिश नहीं किया हम, लेकिन उसके बाद भी अगर हमको ढूंढ के पार्टी टिकट दिया है, सूची तो लंबा था, आप लोग चर्चा सुन ही रहे थे, फन्ना को मिल रहा, फन्ना को मिल रहा, ढकाना को मिल रहा। समीर मंत्री वो कहाँ मजबूरी का क्या है? जिसके पास दावेदारी, मजबूरी किसका पास होता है? अब आज के दिन में सीपीआई पार्टी अगर किसी को कैंडिडेट करे, मजबूरी भाई उसके पास ना जनबल है ना कुछ है, मजबूरी। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक घटक दल का सबसे बड़ा दल है, झारखंड का सबसे बड़ा दल है। आज कोलार में हम लोग सफाया कर दिया, बीजेपी कहीं बचा नहीं। ऐसे जगह पर जहाँ पर हमारा, हम बोले ना कि ये जमीन जो है ये मेरा पुश्तैनी जमीन है, कई बार चुनाव लड़े, कई बार जीतने का काम किए। अभी जो सिचुएशन है ये ना कभी था ना कभी होगा। तो क्या सरकार हमारा है, जिस तरह कोल्हान में आपने विधानसभा में खत्म कर दिया, तो क्या आप वो चीज लोकसभा में दोहरा पाएंगे? जितना लोकसभा, सारे लोकसभा सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। जैसा कोल्हान को सफाई कर दे, झारखंड को सफाई कर देंगे हम लोग। और आज यहाँ का बता रहे 5-5, 4 एमएलए, 1 एमपी यहाँ पर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी का आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री आपके लिए खुद ही बूथ कमेटी की बैठक कर रहे हैं, क्या उनकी प्रतिष्ठा के लिए सवाल हो गया कि देख रहे हैं घाटशिला, चकुलिया, पूर्वी, पश्चिमी हर जगह वो आपके लिए खुद ही मौजूद रह रहे हैं? हमारा पार्टी कैसा है तब सोच लीजिए। जहाँ बूथ कमेटी का सम्मेलन में मुख्यमंत्री आज लगातार 4 दिन 5 दिन आ रहे हैं। हमारा पार्टी क्या है, पार्टी के कैंडिडेट के प्रति कितना समर्पित है और कितना वो डेडिकेटेड हो के पार्टी का काम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री दिल्ली आना माने एक बहुत बड़ा बात है, लेकिन उसके बाद भी वो सिर्फ जीत को सुनिश्चित करने के लिए इतना बार हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। ये चुनाव अब आपकी नॉमिनेशन हो गया है, कुछ दिन बचे हुए हैं, आपके लिए कैसा दिख रहा है? बहुत चुनौती है, बहुत आसानी से दिख रहा है, या जो सामने आपके कैंडिडेट है वर्तमान सांसद, आप किस तरीके से देखिए, ये चुनाव अब हमारे हाथ में है नहीं। ये चुनाव बिल्कुल गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित का हाथ में चला गया है। अब वो लोग तय करेगा कि कैसे इस चुनाव को जीतेगा। काल हम लोग के एक बड़ा भीड़ लोगों ने देखा है, लेकिन आप यकीन नहीं करिएगा, इस भीड़ के लिए हम लोग कोई गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था नहीं किए। हम लोग बोले कि भाई जिसको जाना है अपना व्यवस्था में, अपना अपना व्यवस्था में, गांव में चांदा चिट्ठा करके अगर इतना भीड़ जुटा सकता है तो पार्टी के प्रति लोगों का समर्पण आप समझ लीजिए। पीछे कारण क्या है? क्यों समीर महती से क्यों लोग प्यार कर रहे हैं कि चंदा चिट्ठा करके खुद ही यहाँ तक पहुँच रहे हैं? देखिए, मेरा लंबे समय का संघर्ष रहा और ये 4 साल में सिर्फ 2.5 साल हम लोग को काम करने का मौका मिला, तो हम लोग जमशेदपुर का एक कोना में, बंगाल और झारखंड के एक सीमावर्ती इलाका में एक कोना में पड़ा हुआ एक विधानसभा को जिंदा कर दिए। आइए, इसलिए कि हमेशा सुनते रहे चकुलिया का फलना आदमी जाके हैदराबाद चला गया, कोई बोलता है कि चला गया वहाँ पर आपका बेंगलोर चला गया। तो हम सोचते कि लोगों को कैसे यहाँ पर रखेंगे, तो मूलभूत समस्या जो इसको अगर समाधान कर देंगे तो लोग गांव में रहना शुरू कर देगा। कॉलेज नहीं था, ये सारा चीज़ जो आपको बोले, सारा चीज़ करने का काम किया है। इस चुनाव में हेमंत सोरेन की कमी खल रही है आप लोगों को? लगता है कि वो रहते तो प्रदेश से कुछ और? देखिए, 2 ही बात है। एक तो हेमंत सोरेन जी का कमी का जहाँ तक बात करेंगे, तकलीफ तो है कि कितना नेक, ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया है। दूसरा, उसका दूसरे पहलू को अगर देखेंगे कि इस तरह का तानाशाही करके जो जेल भेजने का बात किया, तो लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया और आक्रोशित होकर हमको वोट देने का काम कर रहा है। उसका फायदा मिलेगा पार्टी को? बिल्कुल फायदा मिलेगा।